जय हिंद दोस्तों, मैं हिमान स्वागत करता हूं आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल देसी इन्फोलैंड में। तो दोस्तों, आप लोगों ने पिछले वीडियो में वाक्यांश के लिए एक शब्द संबंधी महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ा था। तो दोस्तों, उसी क्रम को मैं आगे ले जा रहा हूं पार्ट 2 में। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सामान्य हिंदी एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई रखी है, उसमें क्लिक करके आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसमें पहला शब्द दिया गया है अंकुश। तो अंकुश के लिए है कि हाथी हाँकने का छोटा भाला ही अंकुश कहलाता है। दूसरा शब्द है मितभाषी, अर्थात जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं। तीसरा शब्द है ऐषणा, अर्थात सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ही ऐषणा कहलाती है। अगला शब्द है मुमुक्षु, अर्थात मोक्ष की इच्छा रखने वाला ही मुमुक्षु कहलाता है। इसी क्रम में अगला शब्द है पांडुलिपि, अर्थात पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति अर्थात फोटोकॉपी को ही पांडुलिपि कहा जाता है। अगला शब्द है अश्रुतपूर्व, अर्थात जो पहले कभी नहीं सुना गया उसे अश्रुतपूर्व कहा जाता है। अगला शब्द है अगोचर, अर्थात जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो उसे अगोचर कहा जाता है। अगला शब्द है यायावर, अर्थात एक स्थान पर टिककर न रहने वाला उसे अयावर अर्थात मुसाफिर भी कह सकते हैं आप लोग, अयावर कहलाता है। इसी क्रम में आगे दिया गया है शाश्वत, अर्थात हमेशा रहने वाला ही शाश्वत कहलाता है। अगला शब्द है वर्णनातीत, अर्थात वर्णन से परे जो हो उसे वर्णनातीत कहते हैं। अगला है क्षेपक, अर्थात किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग ही क्षेपक कहलाता है। इसमें हम लोग समझ सकते हैं कि कोई ग्रंथ किसी ने लिखा है और उसमें कुछ आवश्यक विषय वस्तु को कोई अन्य व्यक्ति उसमें जोड़े तो उसे क्षेपक कहलाता है। अगला शब्द है अतिवृष्टि, अर्थात अत्यधिक वर्षा होना ही अतिवृष्टि कहलाता है। चित्र में आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ अतिवृष्टि का दृश्य देखने को मिल रहा है अपन लोगों को। अगला शब्द है अजर, अर्थात जिसे बुढ़ापा ना आए उसे अजर कहा जाता है। अगला शब्द दिया गया है अनाक्रांत, अर्थात जिस पर हमला न किया गया हो उसे अनाक्रांत कहते हैं। अगला शब्द है आक्रांत, अर्थात जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत कहते हैं। इन दोनों में फ़र्क आप लोग ज़रूर जानें। अगला शब्द है व्याकरण, अर्थात जो व्यक्ति व्याकरण अच्छी तरह जानता हो उसे वैयाकरण कहते हैं। इसको हम लोग एक तरह का प्रोफेशनल व्यक्ति कह सकते हैं जो व्याकरण को जानता हो। अगला शब्द है मंथर, अर्थात जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे मंथर कहा जाता है। अगला शब्द है आशु कवि, यह परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। इसका अर्थ है कि ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसे आशु कवि कहते हैं। अगला शब्द है अनिर्मेष, इसका अर्थ होता है कि बिना पलक झपकाए। अगला शब्द दिया गया है सुलभ, इसका अर्थ है कि जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे सुलभ कहते हैं। दोस्तों, अगला शब्द है समशीतोष्ण, इसका अर्थ है कि समान रूप से ठंडा और गर्म समशीतोष्ण कहलाता है। अगला शब्द है अनुत्तरित, अर्थात जिसका उत्तर न दिया गया हो
उसे अनुत्तरित कहते हैं। इसी क्रम में अगला जो शब्द है वो है अभियुक्त, अर्थात जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं। और दोस्तों एक और होता है कि जो दायर मुकदमे का बचाव करे उसे प्रतिवादी कहते हैं। यह दोनों शब्द परीक्षा में बहुत ही पूछे जाते हैं। आगे दिया गया है आतिथेय, अर्थात अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेय कहलाता है। आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि आतिथेय का मतलब मेज़बान भी होता है और चित्र के माध्यम से आप लोग बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। दोस्तों अगला शब्द दिया है अपाद मस्तक, अर्थात पैर से मस्तक तक, यानी सिर से लेकर मस्तक तक को अपाद मस्तक कहते हैं। अगला शब्द है वाचाल, अर्थात जो बहुत अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। चित्र में आप लोग बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगला शब्द है सुग्रीव, अर्थात जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं। अगला शब्द है सब्यसाची, अर्थात बाएं हाथ से कार्य करने वाला ही सब्यसाची कहलाता है। दोस्तों अगला शब्द है उरग, इसका मतलब है कि जो छाती के बल गमन करता है उसे उरग कहते हैं। जैसे सर्प हो गए आदि सरीसृप वर्ग के जंतु इसमें आ जाएंगे। अगला शब्द है दत्तक, अर्थात जो गोद लिया हुआ हो उसे दत्तक कहते हैं। अगला शब्द है कूप मंडूक, इसका मतलब होता है कि जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसे कूप मंडूक कहते हैं। अगला शब्द है खलवाट, इसका मतलब होता है कि जिसके सिर पर बाल ना हो उसे खलवाट कहते हैं। अगला शब्द है निर्भय, अर्थात जिसे किसी का भय ना हो उसे निर्भय कहते हैं। उसी क्रम में अगला शब्द दिया है द्रुतगामी, अर्थात बहुत तेज चलने वाला द्रुतगामी कहलाता है। अगला शब्द है अकिंचन, अर्थात जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। अगला शब्द है अपठित, अर्थात बिना पढ़ा हुआ अंश या भाग ही अपठित कहलाता है। ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। अगला शब्द दिया गया है अटल, अर्थात जो अपनी बात से टले नहीं उसे अटल कहते हैं। अगला शब्द दिया गया है कृपण, अर्थात कंजूसी से धन व्यय करने वाला कृपण कहलाता है। अगला शब्द है दुर्जेय, अर्थात जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे दुर्जेय कहते हैं। अगला शब्द है मीनाक्षी, अर्थात मछली के समान आँखों वाली को मीनाक्षी कहते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दें, जिससे आप तक आगे आने वाली वीडियो पहुंच सकें। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।